नमस्कार साथियों, मैं कंचनलता त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की निवासी हूँ और मेरा सिलेक्शन टीजीटी 2016 में बुलंदशहर में हुआ है। मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ तक मैं कैसे पहुँची और क्या मेरा अनुभव रहा, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से इंटर कॉलेज जो था वो 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था और हम धूप में, बरसात में, गर्मियों में इतनी दूर की जो है यात्रा पैदल जाते थे, फिर पैदल दोपहरी में आते थे। और बाबा ने मना किया मम्मी को कि लड़कियों को क्यों पढ़ने भेज रही हो, ये घर रह कर के ही पढ़ाई कर सकती हैं। लेकिन पापा हमारे टीचर थे, तो पापा और मम्मी दोनों ने कहा कि ठीक है, लड़कियां हमारी पढ़ने जाएंगी, अगर जो है इनसे कोई गलती होती है तो ये जिम्मेदारी हमारी है। और हम डेली क्लास करके शुरू से ही हम लोगों ने कभी घर रह के पढ़ाई नहीं की। गांव में मैं पहली लड़की हूँ जो पीजी और बीएड हूँ अपने यहाँ। फिर जो है डेली हाई स्कूल हमने पास किया। फिर ये हुआ कि इंटर में कैसे पढ़ेगी, इंटर वहाँ नहीं था, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे विद्यालय था। तो पापा ले गए, वहाँ एडमिशन ही नहीं हो रहे थे हमारे, क्योंकि जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने अपना खुद का कन्या इंटर कॉलेज खोला था। और इस विद्यालय में गोरखपुर ज़िले के कंपेयरगंज एक जगह है, ब्लॉक है, वहाँ पे जेपी इंटर कॉलेज, वहाँ वो जो है लड़कियों के एडमिशन पे ही रोक लगा रखे थे। फिर पापा ने हमारे बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारी लड़की जो है यहाँ से पढ़ना चाहती है तो आपको एडमिशन लेना होगा। फिर वहाँ पूरे स्कूल में हम लगभग 2000 बच्चे रहे होंगे, सिर्फ 3 लड़कियाँ थीं, एक प्रबंधक की जो है पोती थी और एक उनकी फ्रेंड और एक मैं, ये 3 लड़कियाँ बस इंटर में थीं। फिर इंटर करने के बाद पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। पापा एक बार सीपीएमटी के फार्म खरीद के लाए, तब मेरी उम्र ही कम थी और वो फार्म जो है वापस हो गया। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि यदि हमें डॉक्टर बनना है तो बीएससी करेंगे, क्योंकि इंटर में हमने साइंस से पढ़ा था। फिर हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जंगल में एक डिग्री कॉलेज था, जहाँ जो है लड़कियाँ क्लास लेती ही नहीं थी। फिर भी मैं जाती थी वहाँ, क्लास बस लेती थी। हमारे यहाँ कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन की कोई सुविधा नहीं थी। पापा के साथ, पापा टीचर थे, पापा के साथ मैं जाती थी बाईसाइकिल और पापा के साथ ही आती थी। फिर जो है मेरा जो है उसमें केमिस्ट्री में मार्क्स कुछ कम आ गए, तो कुछ लोगों ने राय दिया कि जब मार्क्स कम है फिर बीएससी करने का कोई मतलब नहीं है, जो है साइंस में मार्क्स अच्छे आते हैं तभी जो है आगे काम आता है, नहीं तो बेकार हो जाता है। फिर मैं एकदम से उदास हो गई, मैं ये कही कि अब मैं नहीं पढ़ूँगी। फिर पापा ने बहुत जो है हमें समझाया कि नहीं पढ़ लो, नहीं पढ़ोगी तो फिर क्या करोगी। फिर पापा मेरा ग्रेजुएशन बीए में एडमिशन कराए और फिर मैं पापा के साथ आने जाने लगी वहीं पास में एक दूसरे कॉलेज में। फिर हमने डेली क्लास करके जो है बीए किया और बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी फिक्स हो गई तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे, जैसा कि अक्सर सभी लड़कियां सोचती हैं कि पता नहीं शादी के बाद आगे मैं पढ़ पाऊँगी या नहीं, सास ससुर कैसे होंगे, घर वाले कैसे होंगे, हस्बैंड कैसे होंगे, उनका क्या जो है मेरे प्रति जो है व्यवहार होगा। ये सब सोच के मुझे लगा कि इतनी सारी मेहनत मेरी कहीं बेकार ना हो जाए। तो फिर जो है शादी के बाद अब ये हुआ कि मेरा होम साइंस सब्जेक्ट था, तो पीजी में एडमिशन कराना था। तो ससुराल वाले कहते थे कि मायके वाले कराएं और मायके वाले कहते थे ससुराल वाले कराएं। अब एडमिशन को लेकर के ये था कौन कराए। फिर हमारे वहाँ जो है शादी के बाद कुछ दिन रोक करके विदाई होती है लड़कियों की, ऐसा जो है रिवाज है। तो शादी हो गई थी लेकिन विदाई नहीं हुई थी मेरी। फिर मैं शादी के बाद जो है ससुराल वालों ने एडमिशन के लिए तैयार हो गए कि चलो हम जो है होम साइंस पीजी में तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। और गए वहाँ से लेने, देवर जी मेरे लेकर के आए और एडमिशन हुआ। अब डेली मैं 40 किलोमीटर बस से डेली क्लास करने आती थी पीजी में, जो है कंपेयरगंज से गोरखपुर 40 किलोमीटर बस से आना और जाना। फिर 4-6 महीने बाद जो है 2006 में ही मैं ससुराल आ गई
और वहाँ हमें ससुराल में ही सबका सपोर्ट मिला, सास का, ससुर का, हस्बैंड का। मैं डेली वहाँ से, घर में तो मैं साड़ी पहनती थी, लेकिन हमें ससुराल वहाँ स्कूल में सूट जो है वहाँ का ड्रेस था पिंक कलर। गोरखपुर में चंद्रकांति रमावती महिला महाविद्यालय है, वहाँ से हमने पीजी किया है। तो मैं सूट पहन करके, दुपट्टा जो है पल्लू डाल करके दुपट्टे का, और डेली ससुराल से क्लास करके हमने पीजी किया। फिर पीजी करने के बाद हमने जो है उसके बाद लड़का हुआ एक। फिर हमारी 1 साल लगभग ब्रेक हुई पढ़ाई। फिर 2010-11 में हमने बीएड किया। बीएड का एंट्रेंस एक बार दिया, उसमें नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी ससुराल में, जो है सास ससुर की देखभाल, फिर हस्बैंड का, फिर अपनी पढ़ाई। तो इन सब के बीच जो है बहुत हमने एक बार बीएड का एंट्रेंस दिया, उसमें नहीं क्वालिफाई हो पाई। फिर दोबारा हमने एंट्रेंस दिया बीएड का और अच्छे रैंक से क्वालिफाई हुई। और बीएड हमारा महाराजगंज ज़िले के जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज से है, एडेड कॉलेज है वो। फिर बीएड में भी हमें बच्चे को छोड़ करके, 1.5 साल का बच्चा था मेरा, और उसे मैं कभी ससुराल छोड़ती थी, कभी मैके। वो पूरे हफ्ते हमारा इंतज़ार करता था सैटरडे को कि आज मम्मा आएंगी। और मैं भी जो है अंदर से इतने छोटे से बच्चों को छोड़ करके इतना दूर रहना जो है बहुत मुश्किल होता था। लेकिन हमने ये सब जो है अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही मेहनत किया, और वहाँ डेली क्लास ले करके हमने बीएड किया। फिर जो है टेट, सुपर टेट और ये बहुत सारे 2011 का टीजीटी हमने दिया, फिर 2013 का टीजीटी दिया। तैयारी करती रही, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां अक्सर जो है 2 पॉइंट 1 पॉइंट से रह जाता था। मैं बहुत कोशिश करती थी, समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2013 का टीजीटी देने के बाद मैं एक तरह से उदास होने लगी कि अब जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कोशिश हमने कर ली। फिर हस्बैंड का हमारे बहुत सपोर्ट रहा, तो कभी कभी मैं उनसे कहती थी, क्योंकि वो भी जो है बीएड एमएड हैं, उनकी भी तैयारी जो है चल रही थी और मैं भी तैयारी कर रही थी। हम जो है कभी कभी बिल्कुल मायूस हो जाते थे कि अब कुछ नहीं होगा, छोड़ देते हैं, चलिए कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ काम करते हैं। और क्योंकि दोनों, हम और वो दोनों प्राइवेट में ही पढ़ा रहे थे। बच्चे 2 हो गए थे, धीरे धीरे जो है बड़े हो रहे थे, उनके खर्चे बढ़ रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें। फिर हमने ग्रेजुएशन लेवल के सारे सिलेबस, पीजी लेवल के सारे सिलेबस, मैं नेट का भी एग्ज़ाम देती रहती हूँ, तो जो है सारे सिलेबस को इकट्ठा किया। फिर उनकी जो है जो भी टाइम मिलता था, कभी भोर में उठ के, कभी रात में, जब बच्चे छोटे थे, जब बच्चे सो जाते थे, तो जो है जब भी टाइम मिलता था, कोई टाइम फिक्स नहीं था। जब भी हम बच्चे सो गए, जब कोई काम नहीं है, कभी मैं फालतू का 1 मिनट बर्बाद नहीं करती थी। टाइम के अलावा, घर के काम के अलावा जो भी हमें समय मिलता था, उस टाइम में पढ़ाई करती रहती थी। फिर 2016 का जो टीजीटी 2019 में हमने दिया, और उसका रिटर्न रिजल्ट 2020 में आया। और जब मैं क्वालिफाई हुई, बहुत खुशी हुई हमें जो है कि इतनी मेहनत के बाद हमें आज ये सफलता मिली है। फिर इंटरव्यू हुआ और 2020 अगस्त में हमारा सिलेक्शन हो गया। सबसे ज़्यादा खुश हस्बैंड और ससुर जी हुए, और उन्होंने खुशी की वजह से हस्बैंड की आंखों में आंसू आ गए, इतने खुश हुए। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो है निरंतर यदि प्रयास किया जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय होना चाहिए मन में कि हमें ये चीज़ जो है चाहिए, ये चीज़ हमें लेनी है। तो हमने 2010 से लेकर के 2019 तक जो है बहुत ही कठिन परिश्रम किया, और इसमें हमारे पूरे परिवार का सपोर्ट रहा, खासकर हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। वो जो है घर के कामों में, बच्चों की देखभाल में हमारा सपोर्ट करते रहे, और पढ़ाई के लिए भी जो चीज़ें नहीं आती थी, आज के टाइम में जो सुविधाएं हैं तब नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो नई नई किताबें खरीद के लाना, और जो है ये पढ़ो वैसे पढ़ो, जो है कोई गाइड नहीं था, लेकिन हस्बैंड एक गाइड के रूप में काम करते रहे, और आज हम इस वजह से
सेलेक्ट हो गए। ये रही मेरी बात। लेकिन आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि परेशान हो जाते हैं, टेट देना है, टेट देना है। तो जो साइंस के बच्चे हैं वो सुपर टेट में जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट 15-16 सब्जेक्ट हैं, तो वो परेशान होते हैं कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो फिर कैसे हो सकेगा। और जो आर्ट्स के हैं वो सोचते हैं हम साइंस के पेपर कैसे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो सोचते हैं कि हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा साइंस में। तो इंटरेस्ट होता नहीं है, वो तो स्वयं बनाना पड़ता है। जिस चीज़ से देखिए हम जितना ही दूर भागते हैं वो हमसे दूर होती चली जाती है। और जिस चीज़ को हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं तभी उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था। आज के टाइम में बहुत सारी सुविधाएं हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो पढ़ते रहते हैं और जितने भी चाहें आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। कोई भी नोट्स है, बहुत सारी बुक्स हैं, सब अवेलेबल हैं। कहीं भी आप रह करके किसी भी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। हर जगह अब हर सुविधाएं पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में हैं। अब मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि हमें तुरंत 1 साल 2 साल तैयारी किया और तुरंत हमें जो चाह रहे हैं वो मिल जाए। ऐसा नहीं है। आप अपना एक निश्चित लक्ष्य तैयार करें कि हमें इस लक्ष्य को पाना है और उस हिसाब से 2 साल 4 साल, यानी जब तक आप उसे, जब मन में एक निश्चय है कि हाँ हमें उसे पाना है, तो आप उसे जो है हासिल करके रहेंगे और लगातार प्रयास करते रहें। उन कमियों को देखें कि कहाँ हमसे जो है कमियां हो रही हैं, उसको दूर करने का प्रयास करें। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगी आपसे कि जितना कठिन परिश्रम होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।